हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स स्टार्ट किया था, जिसका मैं फर्स्ट लेक्चर दे दिया हूँ और एक्सरसाइज 1.1 भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 बताऊँगा और उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। उसमें हम आज पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब किसी नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर होता है तो वह कंपोजिट कहलाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 12 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ये जो है एक अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो आज इसी पे चर्चा होगी हमारी। कंपोजिट नंबर पे ही एक थ्योरम टाइप का है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ लेते हैं हम। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि ये कंपोजिट नंबर को हम जो है एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं यानी कि व्यक्त कर सकते हैं, और जो हम गुणनफल लिखेंगे वो जो है एक यूनिक होगा। ठीक है, और वो प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर्स में होगा यानी कि अभाज्य गुणनखंड में होगा, जिसमें कि उसका जो क्रम होगा उससे कोई मतलब नहीं, हम कैसे भी लिखें उससे उस पर डिपेंड नहीं करता। जिस तरह देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 × 2 भी, उससे कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा, 12 ही आएगा। तो वही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है यानी कि यूनिक। जैसे हम 210 को देखते हैं, 210 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसका हम अब प्राइम फैक्टर करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड, तो फिर ये लगेगा 3 से 35 बार में 5 और 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7। ठीक, यह जो भाज्य संख्या था उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, और हम कैसे भी लिख दें इसको ऑर्डर को, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। ठीक, हम सभी कंपोजिट नंबर को एक प्राइम के प्रोडक्ट में हम व्यक्त कर सकते हैं यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो होगा एक यूनिक चीज़ होगा, और वो और किसी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे समझाया था। और फिर अगला जो चीज़ है हम आपको बताएं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज़ से यानी कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा हम कैसे HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 है तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 20 को लिख सकते हैं, और हम 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 यानी कि 2 का स्क्वायर × 5। ठीक है, और हम यहाँ से HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है जो कि दोनों में मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट। इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट पावर मिल रहा है जो दोनों में हो, क्या मिल रहा है, 2। ये देखिए दोनों में मिल रहा है ना, यही हमारा हो जाएगा HCF। और LCM के लिए हम देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर का जो कि दोनों में इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि देखिए 2 का स्क्वायर सबसे बड़ा है 2 में, फिर 3 में तो 3 बड़ा है, और 5 में भी 5 है यानी कि 2 स्क्वायर × 3 × 5 यानी कि 60। ये हमारा हो गया HCF और LCM। अब हम इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उसी तरह नंबर था 6 और 20, 6 का हम किए अभाज्य गुणनखंड, 20 का भी किए,
फिर HCF निकालने के लिए हम संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक। इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है उसका हम गुणनखंड करेंगे, जो दोनों में मिल रहा है 2 ही है, तो हमारा HCF हो गया यहाँ 2। उसी प्रकार एलसीएम निकालने के हम देखते हैं कि संख्याओं की संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात देखिए, यहाँ देखिए 2, 3 का सबसे बड़ी घात 3, 5 का सबसे बड़ी घात 5। तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 यानी कि 60। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक, अब मैं एक आपको नोट बताता हूँ, शायद आप जानते भी होंगे कि किन्हीं दो पूर्णांक ए और बी के लिए HCF जो होता है, अगर हम उसको एलसीएम से गुना करते हैं तो जो दो नंबर होता है उसका प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक 96, एक 404। अब हम 96 का जब करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 404 का हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 101, ठीक है। तब देखिए अब हम जब इसका HCF निकालते हैं तो क्या आएगा, कॉमन कौन मिल रहा है 2, यहाँ भी 2, उसके बाद कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2 × 2 = 4। फिर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा क्या। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको नोट लिखाया था कि HCF × LCM जो होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। सपोज कि हमको एलसीएम चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों नंबर का गुना कर देंगे और उसको हम HCF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा LCM, ठीक है। अब उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, फॉर any two positive integers A and B, HCF of AB into LCM of AB बराबर होता है A × B का, ठीक है। कोई भी दो नंबर है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर भी होता है, ठीक है। यही था हमारा नोट। तो इस तरह हमारा ये भी टॉपिक ख़त्म होता है और मैं अब आपको एक्सरसाइज 1.2 बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह हमारा थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ख़त्म होता है और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.2 बताऊंगा। तो गुड बाय।